हेलो गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी। और इसी को उम्मीद भी करते हैं कि आप सब कोई मस्त रहें और घर पे बैठे ही अंग्रेजी सीखने के प्रयास करें। मैं पूरी तरह से जो भी रिसोर्सेस है उसका यूज करके मैं चाहता हूं कि आप भी इंग्लिश सीखें। अगर आप भी ऑफलाइन के बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो प्लीज एक एक वीडियो को आप लोग लाइक एंड कमेंट करते रहें और शेयर करें और एवरीडे प्रयास करें कि आप लोग जुड़े। अभी तो लाइव क्लास नहीं ले रहे, कुछ टेक्निकल इशू है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके चलते लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। तो मैं वीडियो के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपकी 12 क्लास की जो बैच है, जो सिलेबस है, उसको टॉपिक वाइज ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो, वो दोनों चीज प्रोवाइड कराने की प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग भी प्लीज वीडियो को थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो चलिए, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए हुए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास चलेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये बैच जो है, ये जो वीडियो जो है, ये क्लास जो चल रहा है, ये एवरीडे का क्लास जो है, ये आपका 12 क्लास के लिए है। 12 बिहार बोर्ड के लिए बैच चालू हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास रेगुलरली चल रहा है। और ये वीडियो जो है आपको, अगर लाइव क्लास है तो वो 7:30 के करीब में मिलेगा, और वीडियो जो है आपको मॉर्निंग में आपके पास नोटिफिकेशन जो है लगभग 8:30 या 8 PM तक आपके पास पहुंच जाएगा। लगभग इतने समय में आपके पास होगा, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन गिर जाएगा इसका। तो जैसे नोटिफिकेशन गिरे वैसे आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट टॉपिक का जो वीडियो जो क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको मिल जाए, वो उससे आप मिस नहीं करें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें फ्रेंड्स को, ताकि इससे फ्री ऑफ क्लास कहाँ मिल सकती है, कहीं नहीं मिल सकती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या क्या आप पढ़ लिए हैं इस, जब ये सेशन आप ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कराए थे तो उसमें आपको सबसे पहले आपको डिफिनीशन लिखाया गया था। डिफिनीशन यानी परिभाषा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। उसके बाद सिंबल बताया गया था। क्या बताया गया था? सिंबल यानी परिचय, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन भी इसको बोलते हैं और सिंबल भी बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर बताया गया था, राइट, स्ट्रक्चर बताया गया था। स्ट्रक्चर इसका क्या है? कोई भी हिंदी सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट या ऑब्जेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए। लेकिन जो सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर का यूजेस करना पड़ता है, बिना स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ये हो गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह में बताया था पिछले क्लास में, आप देख लीजिएगा। अब तो आपका क्लास जो है, आज का क्लास होगा, वो होगा यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज क्लास चलेगा। अभी जो है इसको मिटा लीजिए। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां यूज कर लीजिए, यूज ऑफ, राइट। चलिए, अब यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आपको पढ़ना है वो चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा जाए पॉइंट नंबर 1 करके या एरो दे दीजिए। ये जो पॉइंट्स है ये सभी क्लास के लिए, एकेडमिक हो या अन एकेडमिक हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यदि किसी वाक्य में नाउ, देख रहे, नाउ, जस्ट, मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट,
नाउ जस्ट दिस मोमेंट, या एट दिस प्रेजेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस प्रेजेंट, या these these days, या nowadays, nowadays, या nowadays, या nowadays लिख लीजिए, nowadays, ठीक है, इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाएगा। तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाएगा। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है या समझा जाएगा, दोनों में से कोई भी बात बोल देंगे। यहां लिख दीजिएगा थोड़ा सा एट दिस मोमेंट कर दीजिएगा, एट दिस मोमेंट। अब देखिए इस टाइप के अगर सेंटेंस वर्ड, किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह का वर्ड्स हो तो आप क्या समझेंगे। जैसे यहां हिंदी में मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं या इंग्लिश में लिखता हूं, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर nowadays, nowadays। अब देखिए यहां एक ये सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस यहां पर कर दिया गया कि आई एम, ये ऐसे लिख दीजिए, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। ध्यान से इस यहां पे एरर, हम ग्रामेटिकल एरर आपको बता रहे हैं। I teach English nowadays, nowadays, nowadays। दोनों सेंटेंस में आपको ये डिफरेंस निकालना है कि दोनों सेंटेंस में करेक्ट और इनकरेक्ट क्या है। और ऐसे ही भाई ये जो भी आपके एनडीए वगैरह हो गया और भी बहुत और कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो ये छोटी छोटी ये चीज जो है ना आपको ना बहुत धोखा देती है, बहुत कंफ्यूज करती है। तो वो लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिनको अगर अपने टॉपिक पे बेसिस पकड़ होती है, कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होता है, वो ऐसे क्वेश्चन को कुछ समझने वाले नहीं है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देने की बात है इसमें कि ये कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में यदि किसी वाक्य में नाउ हो या जस्ट हो या एट दिस मोमेंट हो या एट दिस प्रेजेंट हो या दिस डेज हो या नाउ डेज हो, ये सारे वर्ड्स जो है ना अगर ये होता है किसी भी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करेगा, राइट। तो आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख रहे हो कि नाउअडेज है, तो जब नाउअडेज है तो ये वाला सेंटेंस क्लियर है क्योंकि ये सेंटेंस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सॉरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर पे अरेंज हो चुका है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पूरा ले लिया ईजेमार, तो ईजेमार के इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम है, ठीक है ना, प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे ये सेंटेंस बना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी सेंटेंस में जब नाउअडेज देखिएगा तो ऑटोमेटिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, न कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा सेंटेंस में ये देखा जा रहा है कि आई टीच इंग्लिश ग्रामर। अब ये सेंटेंस जो यहां तक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये नाउअडेज का यूज हो रहा है। भैया मेरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नाउअडेज का यूज होता ही नहीं है, तो जब ये वर्ड्स अगर दिखता है तो ये कंटिन्यूअस के लिए प्रोवाइड कराएगा। तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए अब नाउअडेज का यूज अगर किसी सेंटेंस में हुआ है तो उसके स्ट्रक्चर को उसको सजा दीजिए, ठीक है। बस ये चीज को करना है। तो याद हो गया, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउ हो, जस्ट हो, एट दिस मोमेंट हो या एट दिस प्रेजेंट, दिस डेज, नाउअडेज हो तो उसको क्या समझेंगे, उस सेंटेंस को क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल लिख लेंगे आप ऊपर वाला, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल नोट करवा दीजिए चाहे, जैसे लिखिएगा एक और एग्जाम्पल। यहां पे एक सेंटेंस लिखा गया, ही इज रीडिंग, he is reading now।
और एक सेंटेंस यहां लिख दिया गया, ही रीड्स नाउ, ही रीड्स नाउ। दोनों सेंटेंस में करेक्ट क्या है? दोनों में नाउन लगा है, राइट। दोनों सेंटेंस में करेक्ट और इनकरेक्ट को देखना है। तो फिर ऊपर ही रूल्स लिखा है, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जिस सेंटेंस में नाउन लगा है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए इसका हिंदी भी बता दें कि वह अभी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, राइट। तो देखिए ये वाक्य से ये पता चल रहा है कि इनका जो रीड करना जो है वो क्या है, जारी है। तो किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ जाता है तो उसे ये पता चलता है कि ये जो कार्य है ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये क्या है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू फॉर्म में है ये, तो जारी है। तो बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तात्पर्य ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो दो एग्जांपल आप नोट कर सकते हो इस रूल्स के लिए। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। जिनको अगर ये बैच नहीं पता है उनको एक बार और क्लियर करा दो कि ये बैच आपको 15 फरवरी से ये चालू हो गया है। 12th का न्यू बैच 15 फरवरी से चालू है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। और ऑनलाइन जो है ये रेगुलर चल रहा है, ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है, इसमें आपको पैसे की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। निकट भविष्य की योजना को बताने के लिए, निकट भविष्य की योजना को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां पे निश्चित योजना कर दीजिए, निश्चित का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ये कह रहा है कि निकट भविष्य मतलब ज्यादा भविष्य में 2 साल 5 साल की बात नहीं हो रही है। मतलब 2 दिन 4 दिन ऐसे कोई डेटा, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, या नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, नेक्स्ट डे, कल सुबह की बात हो रही है। तो ये सबको निकट फ्यूचर बोला जाता है, नियर फ्यूचर की बात हो रही है। और उसमें भी जो प्लानिंग जो हो रहा है वो सर्टेन है। तो इस कंडीशन में जो एक्शन होने वाला होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होने वाला। तो ध्यान देने की बात है ये भी कि हिंदी सेंटेंस में लाइएगा तो उसमें कहीं गागे की आ जाए, या ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस जो होगा, भले ही निकट फ्यूचर की बात बता रहा हूं, लेकिन वो सेंटेंस बनेगा किसमें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। तो पहले हम हिंदी में कुछ सेंटेंस लिख देते हैं ताकि इससे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। जैसे आप लिख दीजिएगा हिंदी सेंटेंस में कि मैं कल सुबह में दिल्ली जा रहा हूं। देखिए ये अभी की बात नहीं है, एक ये योजना बना है, आपका टिकट बुक हो गया है कि आप कल उससे मिलने दिल्ली जा रहे हैं ना। यहाँ पे कोनो चिंपांजी हो, कोनो भी हो, लेकिन एक योजना बना रहे हैं कि मैं कल उससे मिल रहा हूं
डन रहा, पक्का मैं उससे कल मिलूंगा, ऐसे आप योजना बनाते हो ना, क्योंकि अब तो रोज डे खत्म हो गया है, अब क्या रिजल्ट जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस बोल, वो भी एक प्लानिंग ही था ना, वो निश्चित प्लानिंग होगा किसी का, भले वो प्लान अनसक्सेस रहा हो ना, लेकिन यहाँ जो है दिल्ली जाना ये आपका टिकट विकट भले होता है, इनकेस कभी ऐसा ना हो कि आप नहीं गए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं काम किए, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसमें निश्चित योजना एक बनाई गई है, तो ये भी सेंटेंस जो होगा वो बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे। जैसे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ढूंढ लिए इस सेंटेंस में तो आई, इसके साथ क्या एम, फिर यहां पे जाना है लास्ट में तो आई एम गोइंग, राइट, आई एम गोइंग कहां, तो दिल्ली, राइट, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना। अब कल कब जी, यहां जस्ट इसके बगल में इन मॉर्निंग, अब समय बता दीजिए, समय तो सुबह में बता दिए, लेकिन एक ये भी समय ही है, ठीक है ना, कल, तो क्या हो जाएगा टुमारो, टुमारो, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे स्पेलिंग बहुत मिस होती है। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली इन मॉर्निंग टुमारो, कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन मॉर्निंग टुमारो। तो ये वाले सेंटेंस आप नोट कर सकते हैं इस रूल्स का, इस रूल्स का ये एग्जाम्पल रहा, जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसी मुख्य क्रिया होती है या कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिनका कंटिन्यूअस नहीं होता है, जिनका कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, और ये भी नोट कर लीजिएगा, जिस वर्ब का हाँ जिस, ऐसे लिख लीजिए, जो वर्ब का, सॉरी यहां सेंटेंस थोड़ा सा नहीं हो रहा था, जो वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, उसे नहीं होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट में बना दिया जाता है, क्लियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया जाता है, जल्दी से नोट कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे बना दिया जाता है। यानी सिंपल से आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, उनको सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, क्लियर। अब वो कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिनको रखा जाता है और जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स देता हूं एज ए एग्जांपल, और ऐसे आप देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, और ऐसे मैं पूरा लिखा ही देता हूं। वो कौन कौन सा वर्ब है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सी, एपियर, नहीं एपियर हो जाएगा, एडमायर कर दीजिए, एडमायर, ठीक है, एम्यूज कर दीजिए, एम्यूज, राइट, उसके बाद आप लिख लीजिए लव, हाँ किसको किससे नहीं है,
हाँ, ये तो सबको सबसे है। लाइक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, तो लाइक जो आप कर देते हैं, ऐसा थोड़ा लाइक करते रहते हो, लाइक करने का कंटिन्यूअस फॉर्म है नहीं है, ठीक, उसमें आईएनजी लगता ही नहीं है। मैरिज, ठीक है ना, मैरिज, हेट, ये जितने वर्ड्स अभी लिखा रहे हैं इसमें जो है आपका आईएनजी नहीं लगता है। सीन, SEEM, लीसेन, LISTEN, लीसेन, ठीक है, हियर में हो जाएगा, लेकिन लिसन में आईएनजी आपका कभी लगता ही नहीं है। बिलोंग, ऐसे लोग बोलते हैं बिलोंगिंग, नहीं बिलोंग, ठीक है ना, एडीसी कर दीजिए। बहुत सारे वर्ड से बहुत सारा। अब देखिए सी, सी में आईएनजी नहीं लगता है, एडमायर में नहीं लगता है, एम्यूज में नहीं लगता है, ठीक है ना, एक बहुत सारा एडोर भी होता है, लव में, लाइक में, मैरिज में, हेट में, सिंग में, लिसन में, बिलोंग में आईएनजी का यूज नहीं होता है, राइट, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। बट यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सी, सी जो है इसका दो मीनिंग है, एक मीनिंग है मिलना और दूसरा है देखना, दूसरा देखना। तो जब मिलने के सेंस में इसका यूज होगा सी का, तो इसमें आईएनजी लगेगा, यानी इसका कंटिन्यूअस बनेगा, राइट। जब देखने के रूप में होगा तो इसमें आईएनजी नहीं होगा, इसमें आईएनजी का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई? तो बनेगा किसमें? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लिखा जाए कि मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे, यहां पे लिखा जाए कि मैं उसे देख रहा हूं, देख रहा हूं, भले हिंदी सेंटेंस जो है रहा हो रही है, लेकिन इसका इंग्लिश बनेगा आई सी हर, आई सी हर। अगर आप ऐसे बनाते हो आई एम सीइंग, तो ये आई एम सीइंग हर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई एम सीइंग हर नहीं होगा, ये देखने के सेंस में गलत है। लेकिन अगर यही होता कि मैं उससे मिल रहा हूं, मैं आज उससे मिल रहा हूं, तो इस कंडीशन में आप इसमें आईएनजी लगा लेते हैं। जैसे आई एम सीइंग, सीइंग हर टुडे, मैं आज उससे मिल रहा हूं, राइट, मैं आज उससे मिल रहा हूं। इसका सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे फील, फील भी जैसे, हाँ एक और वर्ड है फील, इसको भी नोट कर सकते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं फीलिंग, फीलिंग, वो ऐसे स्पोकिंग में बोल देता है ना, बोलचाल की भाषा में तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो यूज हो जाता है, ग्रामेटिकल सेंस में नहीं देखा जाता है। मतलब अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हिंदी, तो आप वहां पे ज्यादा हिजे नहीं कीजिएगा, ग्रामेटिकल रूल्स नहीं खोजिएगा। तो उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जहां बोल देते हैं तो आपकी भावना, आपकी बात करने की जो मीनिंग है सामने वालों को समझ में आ जाती है। तो इसलिए वहां कभी कभी बहुत सारे गुरुजी बोल देते हैं कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल खराब है। ऐसा क्या होता है कि आप जो हैबिट बना लेते हो वो हमेशा रह जाता है। अगर गलत बोलने की प्रैक्टिस अगर कोई कर लिया है और एवरीडे वो गलत बोल रहा है, एवरीडे ना, तो वो गलत 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 बोलते 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 उसका आदत हो जाता है। नहीं तो अब मान लीजिए कि आप बोल दिए कि सर देखिए लिसन में आईएनजी लगा सकते हो, लिसनिंग 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 का बोल देता है ना, लेकिन ये अगर आदत अगर हो गई उसके, सीइंग सीइंग बोलने का आदत है, उसको पता नहीं फीलिंग फीलिंग, तो फीलिंग जब बोल रहा है ना तो वो नाउन का काम कर जाएगा, ठीक है ना, राइट, ये ध्यान में रखेंगे। तो वो एक बोलता है नाउन के रूप में क्या, ये एहसास करना, एडजेक्टिव में सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर जाता है उधर, तो उस सेंस में। लेकिन जब भर के रूप में आइएगा तो उसका कंटिन्यूअस किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में फील का बिफोर नहीं बन सकता है। तो चलिए ये एग्जाम्पल के रूप में आप इसे नोट कर ले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये आपको 3 रूल्स था, और 3 रूल्स के साथ आपको एग्जाम्पल दिया गया। और सेंटेंसेस इसमें ज्यादा अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में करके बताएंगे कि क्या इसमें और ट्रांसलेशन दिया जाए
बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं। अगर उन लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा तो प्लीज अपना जो व्यू जो है, अपना जो आइडिया, आपको क्या और इसमें बेटर हो सकता है वो आप मुझे बताएंगे कि आपको कमी कहाँ रह गई, आपसे कहाँ सेंटेंस छूट जा रहा है, आपसे क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो भी बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा तब ना। अगर बता देते हैं तो मैं और बेसिक में जाऊंगा, तो फिर आपको मैं अल्फाबेट से चालू करूंगा इस सब्जेक्ट इस क्लास को, 12th क्लास को अल्फाबेट से स्टार्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन भाई सीखना तो है और मेरा भी है, मैं भी कोशिश करूं आपको सिखाकर छोड़ूंगा, ठीक है। तो पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।